हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बताएंगे आपको बायोलॉजी में चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। इससे पहले क्लास में आपको बताया है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण कहते हैं मेंटेनेंस को अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब वो सारी जो जीव अपना मेंटेनेंस के लिए, अपना एनर्जी के लिए या अपना चलने फिरने के लिए, जो कोशिका आपका बॉडी में टूट रहा है उसके लिए जो भी काम करते हैं वो क्रिया को कहते हैं क्या है, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे आदमी एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं, एनर्जी के लिए शोषण भी करते हैं, परिवहन, ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह चलना, उत्सर्जन, जो आपका बॉडी में वेस्ट मटेरियल बना उसको बाहर करना, प्रजनन, अपने जैसे संतान पैदा करना, ये सारी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहते हैं कि पृथ्वी पर, धरती पर बने रहने के लिए जीवों को जो कार्य करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता हो, खाना खाना पड़ता हो, या उत्सर्जन करता है, बॉडी से निकालता है, और सारी क्रिया जो भी एक जीव को बने रहने के लिए पृथ्वी पर जो भी कार्य करता है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। यह है लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में पहला सबसे बड़ी पोषण आता है, पोषण आता है। पोषण किसको कहते हैं? पोषण कहते हैं वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्वों मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पोषक तत्व मतलब होता है मिनरल मतलब खनिज, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट, जो भी आप खाना खाते हैं उससे जो कुछ मिलता है, विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ये सारे कहते हैं पोषक तत्व। ये सारे तत्व आपको कहाँ से मिलेगा? खाना खाने से मिलेगा। तो जिस विधि द्वारा आप ग्रहण करते हैं पोषक तत्वों का, यानी भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर और उनका उपयोग करते हैं। उपयोग किसमें कीजिएगा? एनर्जी के लिए, टूटे फूटे उत्तकों को मरम्मत करने के लिए। पोषण का दो प्रकार होता है। एक होता है क्या है, सब पोषण कहते हैं वह विधि को जिसमें जीव जो है भोजन स्वयं बनाता हो, किसी पर निर्भर नहीं करता हो। जैसे हरे पौधे, नील हरित शैवाल वगैरह खुद अपने से भोजन बनाता हो, इस विधि को कहते हैं सब पोषण। एक होता है परपोषण। इस विधि में कहता है जीव अपने से भोजन नहीं बनाता हो, दूसरे पर निर्भर करता हो। जैसे पशु पक्षी, ये किस पे निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। पशु पक्षी, मनुष्य ये अपने से स्वयं नहीं बनाते हैं, इसे कहते हैं परपोषण कहते हैं। अब क्या है कि सब पोषण क्या होता है? वह विधि जिसमें जीव भोजन खुद से तैयार करता हो, अपने आप तैयार करता हो, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं सब पोषण। और जो जीव इस विधि द्वारा भोजन तैयार करता है, उसे कहते हैं सबपोषी। उसे क्या कहते हैं? सबपोषी कहते हैं। ठीक, सब पोषण क्या होगा? इस विधि में क्या होगा? भोजन खुद से तैयार करेगा। इसमें क्या है कि भोजन खुद से, इसका अंग्रेजी देखिए कि ऑटोट्रॉफ से बना है। ये ऑटोट्रॉफ से बना, ऑटो माना होता है सेल्फ, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, और ट्रॉफ का मीनिंग होता है, क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। ठीक, तो आगे पढ़ना क्या है, इसमें क्या है? सब पोषण हो गया। सब पोषण जो होता है, ये जो प्रक्रिया, इसमें जिस विधि, एक प्रक्रिया के तहत इसमें भोजन तैयार होता है, उसे कहते हैं प्रकाश
संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस, फोटोसाइंथेसिस क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ही हरा पौधा हो या नील हरित शैवाल एक जीव है, वो भी भोजन करता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन तैयार करता है। आगे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत है? कच्चा रिक्वायरमेंट क्या पड़ता है आपको? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या जरूरत पड़ती है? पनहरित कहते हैं क्लोरोफिल, ये पत्ता में पाया जाता है। पत्ता के क्लोरोप्लास्ट में, हरे पत्ता के क्लोरोप्लास्ट में ये पनहरित पाया जाता है। इसका उपस्थिति होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण उसी पौधा में होगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा, ये पत्ता में ये जल जो लेता है, पौधा अपना जड़ से जल प्राप्त कर लेता है। पौधा जब बनता है वो जड़ से प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश, ये सन से सूर्य की प्रकाश प्राप्त कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो क्लोरोफिल का, पानी का और सूर्य की प्रकाश का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यह है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में क्या होता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन पौधा बनाता है। इसको कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। यही भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 और बनाता है ऑक्सीजन बनाता है और H2O। अब एग्जाम में क्वेश्चन, ये ऑक्सीजन भी एक प्रक्रिया बनाता है। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाता है तो पौधा हमारे लिए आवश्यक है। कैसे? क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन भी देता है जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट रिमेंबर पॉइंट जान लेते हैं। रिमेंबर पॉइंट में ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे क्या है कि अभी जो पढ़े, पत्ता हरा क्यों होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये बात याद रखिएगा, हरा जो भी पत्ता होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरा है क्या? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। हरा पत्ता में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में आपका पाया जाता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु या तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको क्या? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो चौथा है क्या? क्लोरोफिल को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। और पत्तियां को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है, ऑक्सीजन कैसे संतुलन होता है? ऑक्सीजन वातावरण में पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 21% पाया जाता है। इसका जो संतुलन होता है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है और आपको उत्पाद के रूप में वो बनाता क्या है? ऑक्सीजन भी बनाता है। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है CO2 0.03% पाया जाता है। ये हो गया आपका कुछ रिमेंबर पॉइंट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर बताएंगे। ये अगला फिर क्लास करते हैं। थैंक यू।